नमस्कार बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे पाठ 8 विशेषण। पाठ में कुछ जो आपका अभ्यास दिया हुआ है वो मैं कराऊंगी। उससे पहले मैंने कुछ पाठ 8 से संबंधित कुछ टेस्ट दिए थे, जो विशेषण के 4 भेद को किस प्रकार हम लिखेंगे। तो चलिए एक बार देखिए कि आप लोग जो लिखे हैं वो सही है या गलत। तो सबसे पहले है, राधा बहुत सुंदर लड़की है। तो बहुत सुंदर मैंने अंडरलाइन की थी, बहुत सुंदर पे। तो राधा बहुत सुंदर, तो यह क्या है? राधा के गुण को बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? राधा का गुण को बताया जा रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक, क्योंकि यह राधा के गुण को बताया जा रहा है कि वो बहुत सुंदर है। दूसरा नंबर है, मेरे पास 4 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 4 किताबें हैं। तो यहाँ पर एक किसको बताया जा रहा है? संख्या को, कि 4 है। कितने हैं? 4 है, तो संख्या को। तो ये हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। क्या हो गया ये? संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद है नंबर 3, मुझे 4 लीटर दूध चाहिए। कितना? 4 लीटर। तो हमने यहाँ पे परिमाण को किया कि अब आपको पता होगा कि परिमाणवाचक का क्या है, कि जिसे हम माप तौल कर लेते हैं। तो 4 लीटर हमने क्या किया? इसे माप कर लिया। तो ये कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है नेक्स्ट, पापा जी को थोड़ी सी चाय देना। कितनी? थोड़ी सी। ये भी है कि हमें पता नहीं है कि कितना देना है। थोड़ी सी। तो आपको मैंने पढ़ाई थी कि परिमाणवाचक में भी एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। तो निश्चित जैसे 4 लीटर है वो निश्चित परिमाणवाचक में आएगा, और जो थोड़ी सी है वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पूछा जा रहा है कि निश्चित और अनिश्चित के बारे में, तो आप दोनों में भी परिमाणवाचक लिख सकते हो। ये भी होगा परिमाण और ये भी होगा परिमाण, क्योंकि जिसे हम माप तौल के लेते हैं। इसमें थोड़ी सी है क्योंकि ये अनिश्चित है। थोड़ी में हम कितना भी हो सकते हैं, 2 भी दाना दे सकते हैं, आधा कप भी दे सकते हैं, पूरा कप भी दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि ये अनिश्चित में है। तो ये भी हो जाएगा परिमाण में और ये भी हो जाएगा परिमाण में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, यह कार बहुत छोटा है। तो आपने इसका डेफिनेशन में पढ़ा था परिभाषा में, कि जब वह संज्ञा या विशेषण से क्या होता है? पहले लगता है, वह संज्ञा का विशेषता बताता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यह कार बहुत छोटा है। तो यह जो है कार बहुत छोटा है, वो क्या है? बता रहा है कि यह पहले लगा। किससे? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताने वाली, जो संज्ञा से पहले आकर, ये जो संज्ञा है उससे पहले आकर उसकी विशेषता को बता रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो आपने देखा कि यह कार बहुत छोटा है। तो कार जो संज्ञा उससे पहले क्या है? यह। तो यही हो गया सार्वनामिक विशेषण। तो ये कल का आपका होमवर्क था जो आप लोग ने किए होंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग ने सही ही किया होगा। तो आपका ये टेस्ट जो पाठ 8 का था कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे अभ्यास की तरफ, कि अभ्यास में क्या दिया गया है। अभ्यास में है आपका, विशेषण के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित लिखो। किसके? विशेषण के। तो आपने देखा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो इस चारों में एक एक हमें क्या लिखना था? भेद लिखना था। तो देखिए गुणवाचक में हमने सुंदर लिखा, जो भी कोई भी गुण आप लिख सकते हो। फिर है संख्यावाचक में 4 मैं लिखी हूँ, आप कोई और भी लिख सकते हो संख्या।
परिमाण में होता है जिसे हम मापतौल के लेते हैं, तो ये 2 मीटर मैं लिखी हूँ। और सार्वनामिक में यह, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। अब है एक्सरसाइज 2 में दिया गया है, नीचे देखकर उनका नाम लिखो एवं प्रत्येक के लिए 3-3 विशेषण लिखो। तो यहाँ देखिए ये फ्लावर है, फूल है, तो इसका नाम क्या है? फूल है। और इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता है कि यह 2 है। फिर इसका रंग क्या है? तो लाल रंग का है। और ये क्या है? बड़े बड़े हैं। तो आपका ये विशेषता हो गया। उसी प्रकार से दूसरा नंबर जो है पिक्चर, वो कौन सा है? पेड़ का है। किसका है? पेड़। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पेड़। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि यह बहुत बड़ा है। तो हम इसकी विशेषता में लिख देंगे यह बहुत बड़ा है। फिर इसकी और क्या विशेषता? इसकी जो डालियाँ है बहुत घना है। तो हम यहाँ पर इसकी विशेषता घना लिख देंगे। और यह देखने में कैसा है? पूरा कौन सा कलर का दिख रहा है? ग्रीन है, हरा। तो इसकी और दूसरी विशेषता है क्या? हरा है। तो ये हो गया पेड़ का विशेषता। अब दूसरा है पिक्चर, वो है किसका? लड़की एक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लड़की। इसकी क्या विशेषता है? तो लड़की बहुत सुंदर है। तो इसकी एक गुण हो गई, सुंदर है। फिर दूसरा लिखेंगे कि यह बहुत छोटी है या बड़ी है। तो मैं लिख दूँ कि चलो ये छोटी है। और तीसरी विशेषता इसका आप क्या लिख सकते हैं? यह चंचल है, बुद्धिमान है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं चंचल। इसकी एक ये विशेषता हो गई। तो चलिए एक लड़की का हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट है नंबर 4 में है, किसका चित्र है? सेब का। ते है सेब। सेब है कि सबसे पहले तो देखेंगे यह कितना है? तो यह 4 है। फिर इसका कौन सा रंग है? तो लाल है। और सेब कैसे होते हैं? खट्टे मीठे। तो खट्टे तो बहुत कम होते हैं, मीठे ज़्यादा होता है। तो हम क्या लिख देंगे? यह मीठे हैं। कैसे हैं? मीठे हैं। तो देखा आपने, ये हो गया आपका पेज नंबर 66 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं पेज नंबर 67 की तरफ। पेज नंबर 67 में है, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों को उनके भेद के अनुसार छांट कर लिखो। तो आपने जानते हो, आपको पता है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो आज है आपका पहले नंबर, इसमें जो दिया हुआ है गुणवाचक। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है सारे शब्द। अब इस शब्दों में से आपको गुणवाचक सबसे पहले चूज करना है। तो हमें चूज करने का सबसे पहले तरीका है कि यहाँ पर है मीठा। तो हम ये देखेंगे कि मीठा किस में आ रहा है। तो मीठा है किसी का गुण है। तो यहाँ पर लिख देंगे मीठा। क्या लिखेंगे? मीठा। और इसको कट कर दिए। अब है दूसरा शब्द है सुंदर। तो सुंदर किस में आ जाएगा? ये भी आ जाएगा किसी के गुण में। तो सुंदर। फिर तीसरा शब्द है 2 लीटर। तो 2 लीटर किसी का परिमाण है, क्वांटिटी है। तो 2 लीटर किस में आ जाएगा? परिमाण में। तो यहाँ लिखेंगे 2 लीटर। 2 लीटर। अब है तीसरा नंबर है। तो देखिए आपने सुंदर को भी कट कर दिए, 2 लीटर भी कट कर। अब बचा गहरा। तब देखना है कि गहरा किस में आएगा। तो गहरा किसी का गुण है। गहरा जानते हो? गहरा है कि यह कुआं बहुत गहरा है या उसका रंग गहरा है। तो गहरा भी आ जाएगा किसी के गुण में। गहरा।
फिर है तो गहरा को कट। अब है सैकड़ों। सैकड़ों किस में आ जाएगा? तो सैकड़ों मतलब किसको बोलते हैं? 100 से ज़्यादा को हम सैकड़ों बोलते हैं। तो ये भी आ जाएगा किस में? संख्यावाचक में। सैकड़ों। अब है नेक्स्ट है पांचवा, तो ये भी है संख्या में है, तो ये भी आ जाएगा पांचवा। फिर है पांचवा, उसके बाद है वह। तो जानते हो आपको कि वह, यही, वही जो संज्ञा से पहले लगता है वो सब क्या आ जाता है? सार्वनामिक में। तो ये आ जाएगा सार्वनामिक में होगा वह। अब है यही, तो यही भी किस में आ जाएगा? सार्वनामिक में ही। फिर है 10 लीटर, तो ये किस में आ जाएगा? परिमाण। 10 लीटर जिसमें मापतौल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। मीटर 10 मीटर। नेक्स्ट है 50। 50 को भी हम क्या काउंटिंग करते हैं, भी संख्या होता है, तो 50 50, ये भी कट कर देंगे। अब यह है, तो यह भी जो किस में आता है? जो संज्ञा के पहले लगता है, तो यह भी आ जाएगा आपका सार्वनामिक में। यह, तो यह भी कट कर देंगे। अब है कुछ किलोमीटर, तो कुछ किलोमीटर परिमाण में, निश्चित हो या अनिश्चित, तो भी किस में आता है? परिमाण में। तो ये भी आ जाएगा कुछ किलोमीटर। किलोमीटर, कुछ किलोमीटर। तो आपका EX3 कंप्लीट होता है। अब आप लिखिए EX4। EX4 में क्या है? उपयुक्त विशेष से लिखो। उपयुक्त, इसका सही विशेष। तो विशेष आपको पता है, जो किसी की विशेषता, जैसे विशेषण की जो विशेषता, हम जो लंबा कहे तो लंबा किसके बारे में कह रहे हैं? लड़का के बारे में, पेड़ के बारे में, किताब के बारे में, ग्लास के बारे में। तो हमने जिसके बारे में विशेषता बता रहे वही क्या कहलाता है? विशेष से कहलाता है। तो जैसे लंबा, तो लंबा क्या हो सकता है? वृक्ष भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, डंडा भी हो सकता है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे डंडा लंबा है। क्यों? पिटाई करने के लिए। अगर आप लोग अच्छे से वर्क नहीं करोगे तो यही डंडा मैं रखूँगी पिटने के लिए आप लोग को। अब है कुछ, तो कुछ में आएगा कि कुछ क्या है? कुछ लोग खड़े हैं, तो आ जाएगा कुछ लोग। तो ये लोग है, उनके लोग है, इसके विशेष तो कुछ लोग। अब है मीठा, तो मीठा है तो हमको मीठा, मीठा कितने सारे, गन्ना, सेब, अंगूर, केला। तो आपको क्या लिखना है? मिठाई। तो चलिए लिख देते हैं गन्ना। तो गन्ना क्या है? मीठा। गन्ना आप लोग जानते हैं, ईख को गन्ना बोलते हैं, गन्ना। अब यह, तो यह है आपका, यह हुआ विशेष से, तो इसका हमें क्या करना है? ये विशेषण है, यह सर्वनामिक विशेषण। तो अभी हम इसे विशेष है, तो घर, यह घर मेरा है, तो घर। तो हमने घर के बारे में बताया क्या है कि यह घर मेरा है। अब 1 दर्जन, तो 1 दर्जन क्या होता है? हम ज़्यादातर पे जो केले लिए जाता है वो दर्जन पे आते हैं, तो केले। और नेक्स्ट है थोड़ी सी हमें दूध दे दो, चीनी दे दो, और क्या दे दो? अपने बच्चे से क्या क्या आप लोग खाते हो? सोया स्टिक। चलो थोड़ी सी चीनी दे दो, चीनी, तो चीनी थोड़ी सी दे दो। तो ये हो गया आपका विशेष्य। तो आपने उपयुक्त विशेष्य लिखा। अब चलिए हैं पेज नंबर 67। तो पेज नंबर 67 में दिया गया है उचित विशेषण शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। तो ये बहुत ही ईजी है, आप लोग को ये होमवर्क में आज मैं दे रही हूँ। पेज नंबर 67 EX5। देखिए ये आपका होमवर्क है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे होमवर्क करने में। तो आप लोग क्या करोगे कि होमवर्क तो करोगे, लेकिन साथ में आपको इस पाठ 8 विशेषण को फिर से रीड करना है। आप जितनी बार रीड करोगे
रीडिंग स्किल के साथ साथ में आप समझ पाओगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि EX5 कंप्लीट करेंगे और साथ में आप रीडिंग भी करेंगे। तो चलिए EX5 का एक मैं बना के दिखा देती हूँ आप लोग को कैसे करना है। इसमें है उचित विशेषण शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। विशेषण, हमें विशेषण सब जानते हैं कि क्या होता है। विशेषण का परिभाषा आप लोग जानते हो, सूरज डैश होता है। तो सूरज एक होता है, सूरज गर्म होता है, सूरज लाल होता है, उसकी कुछ भी विशेषता आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर जैसे लिख देती हूँ, सूरज एक होता है। इस प्रकार से आपको कुतुब मीनार बहुत डैश है, मेरे बस्ते में डैश पुस्तकें हैं। तो आप EX5 कल कंप्लीट करके लाएंगे और उसके आगे मैं अब कल आप लोग को पढ़ाऊंगी संवाद लेखन। ओके, बाय।